जय हिंद साथियों, मेरा नाम सीएन तिवारी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में, अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सेनाओं के बारे में, भारत के पैरामिलिट्री फोर्स अर्धसैनिक बलों के बारे में भी करने वाले हैं थोड़ी चर्चा। सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर आज ही हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में हमने एक जानकारी देखी, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में पहली महिला महानिदेशक अर्थात फर्स्ट डायरेक्टर जनरल के रूप में नीना सिंह जी को अपॉइंट कर दिया गया है। साथ में और भी कई सारे नाम हाल ही में परिवर्तित हुए हैं, तो उनको हम लोग विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो मेरी भी तस्वीर लगी हुई है, साथ में मेरी तस्वीर के पीछे कई सारी बातें हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। सबसे पहले जानकारी कि किस प्रकार से आपकी परीक्षा पर डायरेक्ट पूछा जाता है सवाल। वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? मनोज पांडे साहब, VR चौधरी, या आपको बताना है R हरि कुमार साहब, या विपिन रावत जी होने वाला है इस सवाल का उत्तर। अगर आप देख रहे हैं अभी वीडियो, आपको रोकना है वीडियो थोड़ा सा, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में क्या आपको सही उत्तर पता है, फिर आपको अपना उत्तर चेक करना है और आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से जितने भी सवाल आएंगे सब में आपको क्रिया दोहरानी है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोज पांडे बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आइए और भी कुछ बातें करते हैं पहले, फिर और भी सवाल देखेंगे। यहां पर सबसे पहले बात होने वाली है आर्मी के बारे में। आर्मी हेड कौन हो जाते हैं वर्तमान में हमारे भारत देश के? आप बोलोगे नाम मनोज पांडे, अभी अभी हमने देखा। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है और आर्मी का मोटो क्या है? स्वपूर्व सेवा अर्थात स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर सेल्फ। अगर हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स की, है ना, एयरफोर्स की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा आप यह भी याद रखेंगे, नभः स्पर्शम दीप्तम अर्थात टच द स्काई विथ ग्लोरी, इसका मोटो हो जाता है। वर्तमान में VR चौधरी साहब होते हैं एयरफोर्स चीफ। VR चौधरी अर्थात विवेक राम चौधरी। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे नेवी की बात कर रहे हैं, नेवी अर्थात जो रहती है पानी के अंदर, और पानी में ही हमारे विष्णु भगवान जी भी रहा करते थे, तो आप बोलोगे हरि जी, हरि जी ही विष्णु जी को बोला जाता था, तो हरि जी रहते थे पानी के अंदर और नेवी भी रहती है पानी के अंदर। इस प्रकार से आपको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेवी डे कब मनाया जाता है? आप बोलोगे दिसंबर में मनाया जाता है। तारीख कौन सी होती है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। R हरि कुमार वर्तमान में मुखिया। इसकी मोटो क्या होती है? इसका आदर्श वाक्य क्या होता है? आप बोलोगे शम नौ वरुण है, शम नौ वरुण है। इसी प्रकार से डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है यह सवाल। अब देखते हैं आखिर और क्या जानकारी है। CDS की अगर बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं, तो आप बोलोगे भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत हुआ करते थे। ठीक, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ था। इसके अलावा वर्तमान में कौन है हमारे देश के CDS? तो आप बोलोगे अनिल चौहान साहब हो जाते हैं, जिनकी तस्वीर भी आप यहां पर देख सकते हो। वर्तमान या सेकंड CDS पूछा जाए हमारे देश के, अनिल चौहान साहब। पहले CDS विपिन रावत साहब। नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए सवाल किस प्रकार से बनेगा। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? विवेक राम चौधरी, अनिल चौहान, R हरि कुमार, बिपिन रावत। उत्तर फर्स्ट कौन हो जाते हैं? फर्स्ट CDS आप बोलोगे विपिन रावत जी हो गए थे, और इस सवाल का उत्तर अनिल चौहान जी, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वीडियो रोका होगा। सवाल का उत्तर पूरा कमेंट बॉक्स में लिखा होगा कि वर्तमान प्रेजेंट CDS ऑफ इंडिया, आप बोलोगे अनिल चौहान साहब। ठीक, जितनी बार आप लिखोगे उतना ही बेहतर तरीके से आपको चीजें याद रहेंगी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सर, इसकी बात यहां पर कैसे आ गई? आपको याद होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं सभी सेनाओं के, भारत के सभी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वर्तमान में हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हो जाती है, नाम इनका श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो जाता है। इसके अलावा आप यह भी याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। इसके अलावा पहली
आदिवासी महिला राष्ट्रपति, इसके अलावा झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, आगे आइए, आगे और भी सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? मनोज पांडे, वी आर चौधरी, आर हरिकुमार, बिपिन रावत। तो आप बोलोगे वायुसेना की बात की जा रही है, वी आर चौधरी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के यहां पर बात की जा रही है, नेवी की यहां बात की जा रही है। आप बोलोगे नेवी कहां रहती है सर? पानी पर रहती है, पानी पर ही हमारे विष्णु जी अर्थात हरि जी रहते थे। आप बोलोगे आर हरिकुमार इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़िए। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, प्रधानमंत्री जी के आसपास आपने कोट पहने हुए, चश्मा लगाए हुए, काला चश्मा लगाए हुए कुछ गार्ड्स को देखा होगा, उन्हीं को बोला जाता है एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी तब उस समय जरूरत महसूस हुई कोई इस प्रकार का ग्रुप होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में आलोक शर्मा जी इसके मुखिया हो जाते हैं। अरुण कुमार सिन्हा जी इसके मुखिया थे, जिनका 61 वर्ष की उम्र पर हाल ही में निधन हुआ था। उसके बाद आलोक शर्मा जी को इसकी जिम्मेदारी प्रदान की गई है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाइए, यहां पर बात की जा रही है एसपीजी के बारे में। 1985 में इसकी स्थापना होती है। अधिनियम इसके बारे में 1988 में बनाया जाता है। पहले तो ये कई लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया करता था, लेकिन इस पर संशोधन करके सिर्फ अब यह प्रधानमंत्री और उनके जो भी सरकारी निवास पर रहेंगे उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। आइए अब हम बात करते हैं यहां पर हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस। आपको याद रखना है जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये आते हैं हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन। जो भी हमारे अर्धसैन्य बल होते हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जैसे सीआईएसएफ हो गया, इसके अलावा हमारा कौन सा हो गया, सीआरपीएफ हो गया, है ना। तो ये सारे हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। आपको यह भी याद रखना होगा, बीएसएफ वगैरह, है ना, ये सारे हमारे गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। इसीलिए आपने देखा है कि हमारी संसद पर जैसे ही सुरक्षा में चूक देखी जाती है तो हमारे गृह मंत्रालय से इस्तीफा मांगा जाता है, अर्थात हमारे अमित शाह जी से, जो कि हमारे गृह मंत्रालय के मंत्री हैं, गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगा जाता है। उसी कारण कई सारे सांसदों का आपने सस्पेंशन भी देखा है या नहीं देखा है? बिल्कुल, तो उसी बारे में बात की जा रही है। देखिए, असम राइफल्स 1835 में स्थापना, एकमात्र ऐसा आप बोल सकते हो हमारे यहां का फोर्स हो जाता है। इसका मुख्यालय शिलोंग पर है। इसके अलावा आपको मैं आज जितने भी नाम बताने वाला हूं सभी का मुख्यालय आपको नई दिल्ली पर देखने के लिए मिलेगा। जल्दी से रैपिड स्पीड में एक बार सारे नाम देखते हैं। सीआरपीएफ की अगर बात करते हैं, फुल फॉर्म इसका हो जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अनीश दयाल सिंह, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हो, ये वर्तमान इसके मुखिया है। 1939 में इसकी स्थापना होती है नई दिल्ली पर मुख्यालय। इसके अलावा एनसीसी की अगर बात की जाती है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका नाम होता है। आप बोलोगे यहां पर गुरबीर पाल सिंह इसके वर्तमान में मुखिया होते हैं। 1948 में इसकी स्थापना की जाती है, नई दिल्ली पर इसका मुख्यालय हो जाता है। ठीक, इसके अलावा यहां पर आईटीबीपी की बात की जाती है तो हाल ही पर इसके प्रमुख का नाम भी परिवर्तित होता है। आपको याद रखना है, राहुल रसगोत्रा जी अपॉइंट हुए हैं। देखिए, जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962 में, तब आप बोलोगे यहां पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्थापना की जाती है 1962, मुख्यालय नई दिल्ली। इसके अलावा आप देखोगे जब हमारा पाकिस्तान के साथ पहली बार युद्ध होता है 1965 पर, तब आप बोलोगे साहब तब बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की जाती है। वर्तमान में नितिन अग्रवाल जी इसके मुखिया हो जाते हैं। साथ में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की अगर बात करते हैं तो रश्मि शुक्ला जी, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हो, पीडीएफ मिल जाएगा तो अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी अपने पास आप रख सकते हैं। ठीक, 1963 में इसकी स्थापना की जाती है, नई दिल्ली पर इसका मुख्यालय हो जाता है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यहां पर आप देखिए नीना सिंह जी, है ना, पहली महिला डायरेक्टर बनी है नीना सिंह जी।
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 1969 में इसकी स्थापना, नई दिल्ली पर मुख्यालय देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड की। आप बोलोगे राकेश पाल जी इसके वर्तमान में मुखिया होते हैं। 1978 में स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय। साथ में एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करते हैं तो आप बोलोगे एनएसजी, एनएसजी में भी जी आता है। इसके अलावा आप बोलोगे गणपति में भी जी आता है, आपको देखने के लिए मिलेगा एमए गणपति। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा एनएसजी के वर्तमान मुखिया गणपति जी हो जाएंगे। 1984 में इसकी स्थापना देखने के लिए मिलती है, नई दिल्ली पर मुख्यालय हो जाएगा। ठीक, आपके सामने एक सवाल है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का नाम क्या है? What is the name of डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? क्या मनोज यादव जी हो जाएंगे, राकेश पाल जी हो जाएंगे, गुरबीर पाल सिंह हो जाएंगे या नितिन अग्रवाल? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, अभी अभी तो हमने देखा था, है ना? तो यहां पर आप देख भी सकते हैं नितिन अग्रवाल साहब BSF के मुखिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और भी जो आपके सामने विकल्प हैं किसी ना किसी के प्रमुख हो जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो अग्रवाल जी की फोटो, ठीक, नितिन अग्रवाल जी की तस्वीर भी आप यहां पर देख सकते हो। इनके यहां पर आप बैच भी लगा हुआ है नितिन अग्रवाल नाम से, ठीक। इसके अलावा मनोज यादव जी की अगर हम बात करते हैं, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके अलावा आईसीजी, है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं, राकेश पाल जी इसके मुखिया। गुरबीर पाल सिंह, आप बोलोगे एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसमें छोटे बच्चे, है ना, स्कूल कॉलेज वाले बच्चे आते हैं, आप बोलोगे उन्हीं के गुरुजी यहां पर बन गए हैं, गुरबीर पाल सिंह, ठीक। नितिन अग्रवाल जी के बारे में अभी अभी हमने देखा हुआ है। तो यही रही हमारी शानदार सी क्लास, काफी छोटी क्लास और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास। एक एक नाम, एक एक बिंदु आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आपके सामने एक होमवर्क का सवाल जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा पर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा जो भी यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा ऑप्शन लिखे हुए हैं, उनके बारे में भी आपने क्या सीखा है, क्या पढ़ा है, वह आपको बताना है, ठीक। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, याद रखिएगा। सवाल पढ़ते हैं एक बार, CISF के नए महानिदेशक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF? क्या इनका नाम प्रमोद अग्रवाल है, या राहुल रसगोत्रा इनका नाम है, या मीना सिंह इनका नाम है, या CS राजन इनका नाम होने वाला है? तो इनके नाम के बारे में आप गूगल पर भी पढ़ सकते हो, शानदार रूप से जानकारी इकट्ठा करिए, कमेंट बॉक्स पर लिखिए, कहीं पर भी लिखिए, लिख लिख कर करना है आपको रिवीजन। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। नए वर्ष की आपको, आप सभी को, आपके परिवार को बहुत सारी बधाइयां। जय हिंद।